नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण में होने वाले मतदान को लेकर तमाम वो प्रत्याशी अपने अपने कमर कस चुके हैं, तो जनता के बीच लगातार साकत जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने वादों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जनता आखिरकार किनके पक्ष में फैसला सुनाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी मौजूदगी इस वक्त खगड़िया सदर प्रखंड के मारर दक्षिणी में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए केदार नारायण आज़ाद जी हैं, जो कि कॉमरेड हैं, और इसके साथ साथ इनकी पत्नी इस बार पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा रही है बतौर मुखिया प्रत्याशी के तौर पर, मीरा देवी। आइए सीधे जुड़ते हैं केदार नारायण आज़ाद जी से कि जिस तरीके से आपकी पत्नी पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा रही है, क्या लगता है जनता के बीच जा रहे हैं तो किन एजेंडों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बोलता खगड़िया को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने कष्ट करके हम तक पहुंचा है। खगड़िया मारर दक्षिणी पंचायत जो है बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ सर्वांगीण विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। आम आदमी को भारी कष्ट है, रोड पैरा का बहुत ही दिक्कत है। अभी तक जो भी मुखिया जीते हैं उनके द्वारा जो पहल करनी चाहिए गांव का विकास करने का, आम गरीब आदमी का विकास करने का, यातायात का विकास करने का, वो नहीं हो पाया है। आप आए होंगे अभी रास्ते से, देखे होंगे एक पुल है, पुल के दोनों तरफ जो रास्ता है, अप्रोच पथ है, वो देखिएगा कि किस वक्त गाड़ी गिर जाएगा इसका कहना मुश्किल है। इसमें मुखिया जी को पहल करके करना चाहिए। आज हमारे पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी है। गरीब आदमी को देखिएगा कि इंदिरा आवास अगर मिलता है उसको तो 20,000 25,000 रुपया देना पड़ता है। क्या देना पड़ता, किसको देना पड़ता है? मुखिया जी को कमीशन देना पड़ता है। हाँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसमें 1,000-2,000 रुपया कमीशन देना पड़ता है। अगर दस्तखती कोई कागज़ पर गरीब आदमी गया कराने तो उससे 500-1,000 रुपया लिया जाता है। मेरा ऐलान है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये सारे भ्रष्टाचार जो है, इंदिरा आवास में 20,000 25,000 लेना, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पैसा लेना, या अन्य कामों में पैसा लेना, ये भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे, जड़ से दूर करेंगे और गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करेंगे। और जो निचले पैदान पर गरीब आदमी है उसको ऊपर उठाने का काम करेंगे। मारर दक्षिणी की और क्या कुछ समस्याएं हैं? मारर दक्षिणी में देखिए, सबसे बड़ी खेल कूद का जो बच्चों का समस्या है, वो इसका फील्ड नहीं है। खेल कूद का एक रन खेत है, रन खेत नदी से घिरा हुआ है, जिसके कारण इधर का बच्चा उधर नहीं जा पाता है। बड़ी आबादी जो है उसका कोई साधन नहीं है, उसके विकास का कोई साधन नहीं है। वो दौड़ में भी जो है देखते हैं कि आजकल पढ़ के जो नौकरी में जाता है, सिपाही में या प्रशासन में, वो सब कोई साधन नहीं है। दूसरी बात, सबसे शिक्षा का बहुत अभाव है यहाँ। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा को हम ऊपर उठावें। शिक्षा समाज के लिए कितना बेहद जरूरी है? बिना शिक्षा का कोई काम ही नहीं। एक मजदूर भी अगर शिक्षित होगा तो वो बेहतरी अपने ज़िंदगी में कर सकता है, अपने बाल बच्चों को पढ़ा ऊपर उठा सकता है, और जो भी काम करेगा अगर शिक्षित रहेगा तो वो बेहतर काम करेगा। आज देख लिए शिक्षा का इतना महत्व है कि आम आदमी बेरोज़गार है, जाता है मजदूर दिल्ली पंजाब कहाँ मारर का आदमी खटने के लिए जाता है। आपके मारर से कितने ऐसे प्रवासी लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं? हमारे मारर से हजारों लोग हैं जो कि ट्रेन में छत पर चढ़ के, नीचे चढ़ के, अभी तो रिजर्वेशन है लेकिन फिर भी सालों साल प्रदेश में रहते हैं। तो अगर मीरा देवी अगर मुखिया बनती हैं तो क्या ये लोग घर आकर वापस यहाँ पर स्वरोजगार करेंगे? जी, हमने तय किया है कि अगर जीत गए तो यहाँ हम लोग रोजगार का सृजन करेंगे। बुद्धि होना चाहिए। मुखिया अगर काबिल हो तो अपने गांव में भी रोजगार उपलब्ध करा सकता है, रोजगार का सृजन कर सकता है, लेकिन वैसा आज तक नहीं है। आप देखिएगा, हमारे पंचायत में घूम के देखिएगा, गरीब मोहल्ला में कि एक घर है और उसको 2-3 बेटा है। एगो बेटा को घर है, बाकी 2 बेघर है। आखिर इसका लड़ाई कौन लड़ेगा?
उसको कैसे मकान मिलेगा रहने के लिए। उसका लड़ाई हमारा उद्देश्य है। लड़ने के बाद सिर्फ मुखियागिरी ही करना नहीं मेरा उद्देश्य है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करना है। सरकार से हो चाहे जैसे हो, उसको आवाज़ बुलंद करके उसको ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, उसको इंदिरा आवास दिलाएंगे। हमारा ये लक्ष्य है। तो अगर लड़ाई लड़नी है तो आप बगैर मुखिया बने भी लड़ाई लड़ सकते हैं। और आपका क्या संघर्ष का इतिहास रहा है? इतने सालों से आप राजनीति में हैं, कॉमरेड हैं, तो गरीबों की हक और हुकूक को लेकर के आप कितना अब तक संघर्ष कर चुके हैं? देखिए, हम 30 वर्षों से गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और इसका जहाँ तक संभव हुआ हम गरीबों को लड़के इंदिरा आवास दिलाने का काम किया। हम अपने पंचायत में हाई स्कूल लेने का काम किया। हम गरीबों को यहाँ जो बस जिसको भूमिहीन था उसको बसाए। देख लीजिए आप पोखरपाड़ में शर्मा मोहल्ला में लगभग 200 घर है, वहाँ देखिए बसाने का काम किया, पर्चा दिलाने का काम किया। पोखरपाड़ में आप देख लीजिए राम मोहल्ला है, वहाँ हमने बसाने का काम किया, लग भीड़ के पर्चा दिलाने का काम किया, किसी को 1 रुपया नहीं लगा। शिक्षा के लिए हमने यहाँ मारल में हमारे पंचायत में इधर है प्राथमिक विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय से उत्क्रमित करा के हम ही स्कूल का सचिव थे। उसी समय में हमने उसको मिडिल स्कूल में परिणत किया, फिर लग भीड़ के हमने उसको हाई स्कूल बनाने का काम किया और अभी वो हाई स्कूल है। इसके लिए मेरे पिताजी भी ज़मीन डोनेट किए उस स्कूल के लिए, अपना तिलांजलि दे के ज़मीन डोनेट किए, नहीं हमारे इलाके का बच्चे का भविष्य बन सके। इतना ही नहीं, आप जान लें कि हमारे पंचायत में एक मेरा लड़का है, छोटा लड़का, जो कि रात्रि पाठशाला चलाता है 7 बजे से 9 बजे तक। यहाँ तमाम गरीब बच्चा जो है रात में आता है पढ़ने के लिए, 1 रुपया नहीं लेता है। हम लोग दूसरे से मांग के उस बच्चे को किताब भी उपलब्ध कराते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर हम मुखिया बन गए, पावर में आ गए, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे मर दक्षिणी में 17 वार्ड है, 17 वार्ड में रात्रि पाठशाला खुलवाने का काम करेंगे, ताकि उस इलाके का गरीब बच्चा जो है वह आगे बढ़ सके, शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ सके। जी, शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़, जी, शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ सके। काहे कि गरीब आदमी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, तो इस तरह का कहिए कि अगर मुफ्त शिक्षा मिलने लगेगा तो वो आगे बढ़ पाएगा। अब कैसे मिलेगा, इसका तो अपना दिमाग होना चाहिए। जैसे हमारा लड़का है, यहाँ लड़का मेरा चलाता है और दूसरे सहयोग से, दूसरे नौजवान से सहयोग करके उसको टाइम लेता है कि भाई आप भी इसमें समय। तो आपको जनता पे भरोसा है बदलाव होगी इस बार? जी, जनता तो यहाँ उफान पर है कि नहीं, केदार नारायण आज़ाद और मीरा देवी जैसा ही मुखिया चाहिए जो कि सर्वांगीण विकास कर सके। लोग इस वह दिन चला गया जो कि पैसा के बल पर या सांप्रदायिक नारा देकर लोग मुखिया जीत जाते थे या वोट ले आते थे, वह समय चला गया। लोग समझ गए कि केदार जी जो हैं, मीरा जी जो हैं, मीरा जी भी ये जनवादी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए। वो भी रात दिन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए वो ये रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे इंदिरा आवास हो, आपको तो कहे कि बसने का ज़मीन का सवाल हो, अभी हम लोग प्रयासरत हैं कि मुसहर छोटा सा एरिया में कच्च एकदम से रही है, उसको बसने का जगह नहीं है, 1 घर है, 3 गो बच्चा है, उसको हम लोग उपाय कर रहे हैं। सरकार से लड़ने का आवेदन दिए हैं, प्रखंड में, जिला में हम आवेदन दिए हैं कि इसको बसने का उपाय किया जाए, ज़मीन उपलब्ध किया जाए। इसके लिए हमारा संघर्ष। और आपके बदलाव के लिए कौन से चुनाव चिन्ह आपको मिले? देखिए, इस बार बदलाव निश्चित होगा। काहे कि हमने ऐलान किया है कि हमारा गांव हिंदू मुसलमान का है, हम एक रहना चाहते हैं, हम सद्भावना में विश्वास करते हैं, बुझे। और मेरे जीतने के बाद मेरी कुर्बानी क्यों नहीं चली जाए। हम गांव में एकता, भाई हिंदू मुसलमान के बीच एकता कायम करके रहेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं
जो पैसे वाले हैं इसको देना चाहता है रंग रूप, सांप्रदायिक रंग रूप देना चाहता है, उसको नकेल कसने का काम करेंगे वैसे लोगों को। मुझे जहाँ तक मेरा अति है, आप पूरे एरिया में घूम जाइए मारर दक्षिणी पंचायत में, आपको कहेगा लोग कि ये मीरा देवी का जो ढोलक छाप है, ढोलक छाप ही जीतेगा। आप किसी कोना में मारर में चले जाइए, क्योंकि जनता का प्यार बह गया है ढोलक छाप के। लोग जानता है कि ये दोनों पति पत्नी जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, इसीलिए इस बार लोगों का प्यार बढ़ गया है। मेरा जो क्रमांक संख्या है नंबर 2 है मुखिया पद के लिए, उसमें ढोलक छाप है। लोग यानी अगर केदार नारायण आज़ाद की पत्नी मीरा देवी अगर आती है तो क्या गंगा जमनी की तहजीब बरकरार रहेगी? देखिए, मीरा देवी सबसे पहले एक लाइन हम कह देता हैं कि मीरा देवी मुखियागिरी चलाने के लिए स्वयं सक्षम है। वो केदार नारायण आज़ाद या उनके पुत्र का भरोसा नहीं करेगी हम कैसे मुखियागिरी करेंगे। आपको मालूम होनी चाहिए कि जब वो पंचायत समिति थी, आप रिकॉर्ड उल्टा के देख लीजिए, पंचायत समिति थी तो पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा वीडियो से सवाल करने वाली मीरा देवी ही थी। जहाँ गलत होता था आवाज़ उठाने वाली अलग एकमात्र मीरा देवी ही पंचायत समिति के रीजन में थी। यानी एकदम पदाधिकारी से मुखालफत करती। जी, वीडियो साहब एक बार हमको प्रचार रहे थे कि आपकी पत्नी तो खड़ा होती है, हम लोग का नकेल कस देती है। हाँ, उस वक्त बहुत लोग मौजूद थे, क्यों नहीं करेगा। यहाँ मुखिया भी थे, 3-4 पंचायत के मुखिया भी इस इलाके में, पूरे प्रखंड में, लेकिन किसके मुंह में बोली नहीं थी। क्योंकि मीरा देवी सामाजिक कार्यकर्ता है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, इसीलिए ज़मीनी आवाज़ सब दिन उठाती रही। पंचायत समिति थी तब भी, और जब मुखिया बनेगी तब इसका संघर्ष और तेज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे केदार नारायण आज़ाद, जिनकी पत्नी मीरा देवी चुनावी मैदान में मारर दक्षिणी पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी हैं, और ऐसे में 3 नवंबर को मतदान होने हैं। देखना लाजमी होगा कि आखिरकार जनता किनके पक्ष में फैसला सुनाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तमाम वो प्रत्याशी अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता किनके वादों को एक्सेप्ट करती है ये तो बहरहाल जनता को ही तय करनी है। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।